वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। बेटे आज मैं आपको क्लास 10 की एक्सरसाइज 11.1 से क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करना सिखाऊंगी। स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन पहले ही लिख लिए हैं ताकि वीडियो लेंथी ना हो। बिल्कुल इसी मेथड में समझाऊंगी, जस्टिफिकेशन भी बिल्कुल छोटा सा समझाऊंगी। तो सबसे पहले क्वेश्चन का मतलब समझाती हूँ कि यहाँ पर आपसे क्या पूछा गया है। कहा गया है कि कंस्ट्रक्ट अ ट्रायंगल ऑफ साइड 4, 5 एंड 6 सेंटीमीटर। एक ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट करना है जिसकी साइड 4, 5 और 6 सेंटीमीटर की होंगी। फिर इसी ट्रायंगल के सिमिलर दूसरा ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट करना है। सिमिलर ट्रायंगल की साइड का रेशियो 2/3 होगा। सिमिलर ट्रायंगल की साइड का रेशियो पहले वाले ट्रायंगल की साइड के रेशियो के 2/3 होगा। तो सबसे पहले हम एक ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट करते हैं इन तीनों ही नंबर्स में। सबसे बड़ा है 6, तो मैंने यहाँ पर ए बी 6 सेंटीमीटर का लाइन सेगमेंट ड्रॉ कर लिया है। अब क्या करेंगे कि ए को सेंटर मानकर कंपास से 4 सेंटीमीटर का एक आर्क लगाएंगे। तो यहाँ पर मैंने कंपास में मेज़र कर लिया है। ए को सेंटर मानकर 4 सेंटीमीटर का आर्क कट करती हूँ। अब इसी तरह से बी को सेंटर मानकर 5 सेंटीमीटर का आर्क कट करना है। तो यहाँ पर मैंने बी को सेंटर मानकर 5 सेंटीमीटर का आर्क कट किया। अब यहाँ पर जो पॉइंट आया है इस पॉइंट को नाम दिया डी। तो स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन में क्या लिखोगे। फर्स्ट में ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट ऑफ ए बी इज 6 सेंटीमीटर। सेकेंड, ड्रॉ एन आर्क ऑफ 4 सेंटीमीटर एट पॉइंट ए एंड 5 सेंटीमीटर एट पॉइंट बी। अब थर्ड पॉइंट में क्या लिखेंगे, ज्वाइन करना है ए डी और बी डी को, जिससे कि हमारा ट्राइंगल ए बी डी तैयार हो जाएगा। तो यहाँ पर मैं ए डी और बी डी को ज्वाइन करती हूँ। अब हमें क्या करना है कि पॉइंट ए से एक एक्यूट एंगल बनाना है। एक्यूट एंगल का मतलब क्या होता है, ये सीधा 90 डिग्री होता है। अब 90 से कम जितने भी होते हैं वो सभी एक्यूट एंगल होते हैं। तो यहाँ पर मैंने एक एक्यूट एंगल बनाया 90 से कम एंगल, इसको नाम दिया एंगल बी ए एक्स। तो यहाँ पर लिखोगे ड्रॉ एन एक्यूट एंगल एट पॉइंट ए एंगल बी ए एक्स। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, ध्यान से मेरी बात को समझना। यहाँ पर रेशियो दिया है 2/3 का। ऊपर वाला नंबर न्यूमरेटर, नीचे वाला होता है डेनोमिनेटर। तो बेटे जब कभी भी सिमिलर ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट करने के लिए दिया जाता है तो इन दोनों ही नंबर में से जो नंबर बड़ा होता है, चाहे न्यूमरेटर का बड़ा हो या डेनोमिनेटर का बड़ा हो, उस बड़े नंबर से इस वाली लाइन पर उतने ही मार्क कट करते हैं। तो यहाँ पर 3 है बड़ा, यानी कि डेनोमिनेटर का नंबर बड़ा है यहाँ पर। तो यहाँ पर इस वाली लाइन पर कंपास को किसी भी लेंथ का खोलकर आपको 3 मार्क्स कट करने हैं, बिल्कुल इक्वल लेंथ के। कंपास को थोड़ा भी छोटा बड़ा नहीं करना। ये फर्स्ट हो गया, सेकंड एंड ये हो गया थर्ड। अब इसकी नेमिंग कर देंगे इस तरह से A1, A2, A3। इतनी बात अच्छे से समझ में आई आपको। अब क्या करना है कि हमेशा ध्यान रखना कि जब कभी भी सिमिलर ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट करने के लिए दिया जाता है तो जो डेनोमिनेटर में नंबर होता है, चाहे वो छोटा हो चाहे बड़ा हो, डेनोमिनेटर के नंबर को हमेशा बी से ज्वाइन करते हैं। ध्यान रखना कि जब कभी भी सिमिलर ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट करने के लिए दिया जाता है तो डेनोमिनेटर को हमेशा बी से ज्वाइन करते हैं। अब बेटे यहाँ पर हमें इस वाले ट्रायंगल की, यानी कि ट्रायंगल ए बी डी के सिमिलर एक ट्रायंगल बनाना है। सिमिलर ट्रायंगल बनाने के लिए हमें इस वाली पॉइंट पर, लाइन पर, इस वाली लाइन पर एक पॉइंट चाहिए, यानी कि सी पॉइंट। तो सी पॉइंट को लाने के लिए हमें क्या करना होगा, इस वाली लाइन के पैरेलल एक दूसरी लाइन बनानी होगी, जिससे कि यहाँ पर हमें सी पॉइंट मिल जाएगा। पहले इतनी बात कर कर दिखाती हूँ, फिर आगे का स्टेप बताऊँगी कि क्या करना है। तो बेटे फर्स्ट वाले क्वेश्चन में भी पैरेलल लाइन्स ड्रॉ करनी सिखाई थी। यहाँ पर क्या करेंगे कि A3 पर कंपास की लेग रखकर इस तरह से करेंगे। फिर A2 पर कंपास की लेग रखकर सेम कंपास को छोटा बड़ा किए बिना ऐसे मार्क करेंगे। अब इस वाली लेंथ को आपको ध्यान से बिल्कुल मेज़र करना है, थोड़ा भी छोटा बड़ा ना हो। ठीक है, ये मैंने मेज़र किया। मेज़र करने के बाद इस वाले पॉइंट पर रखकर कंपास से आपको एक आर्क कट करना है। आर्क कट करने के बाद अब पैरेलल लाइन ड्रॉ हो जाएगी, यानी कि A2 से जाती हुई इस वाले पॉइंट से। तो इस तरह से लाइन ड्रॉ की, तो इस पॉइंट को नाम क्या दिया हमने, सी। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। अब जब हमें ये सी पॉइंट मिल गया है, सी पॉइंट मिलने से क्या होगा कि ये जो हमारा ऊपर वाला ट्रायंगल है, इस वाली लाइन के पैरेलल एक लाइन पैरेलल ड्रॉ कर देंगे, जिससे कि इसके अंदर एक सिमिलर ट्रायंगल बन जाएगा जिसका रेशियो 2/3 का होगा। किस तरह से करोगे, तो इस वाली लाइन के पैरेलल आप
यहाँ पर एक दूसरी पैरेलल लाइन बना दोगे। तो बेटे कंपास की किसी भी लेंथ का आपको खोलना है। पहले थोड़ा छोटा खोलती हूँ, बी पर रखकर इस तरह से कट करना है। फिर सेम इसी लेंथ का सी पॉइंट पर रखकर कट करना है। अब आपको इस वाली लेंथ को ध्यान से बिल्कुल मेज़र करना है। मेज़र कर लिया मैंने, एक बार और चेक कर लूँ कभी छोटा बड़ा हो जाए। ठीक है, अब इस वाले पॉइंट पर कंपास की लेग रखकर ऐसे कट कर देंगे। अब यहाँ पर हमें सी पॉइंट से एक पैरेलल लाइन मिल गई है और इस पॉइंट को नाम दिया हमने अपना ई। तो यहाँ पर ट्रायंगल बन गया ये ट्रायंगल ACE, जिसकी साइड का रेशियो क्या है 2/3 है। पहले स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन बता दी हूँ। 5th पॉइंट में लिखोगे मार्क 3 इक्वल पॉइंट्स एट A। 6th में लिखोगे एक लाइन ड्रॉ की, ड्रॉ अ लाइन CA2। CA2 हमने किसके पैरेलल बनाई थी, BA3 लाइन के। ये हो गया। अब लास्ट में क्या लिखोगे, देन ड्रॉ अ लाइन CE। हमने यहाँ पर लाइन ड्रॉ की CE किससे, पॉइंट C से, जो कि पैरेलल है हमारी BD के। फिर लास्ट में क्या लिखोगे, हैंस ट्रायंगल ACE इज सिमिलर टू ट्रायंगल ABD। ठीक है, स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन हो गए। कंस्ट्रक्शन कर भी बता दिया है। एक इम्पॉर्टेंट बात क्या है बेटे, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में जब पैरेलल लाइंस ड्रॉ करने के लिए कहा गया था तो उसमें रेशियो दिया गया था 5:8 का। तो जब कभी भी पैरेलल लाइंस ड्रॉ करने के लिए दी जाएंगी तो वहाँ पर आपको इनका सम निकाल कर उतने मार्क कट करने होंगे। ठीक है, सम निकल कर आया 13। अब जब सिमिलर ट्रायंगल के अंदर हमें क्या देखना है, जो भी नंबर बड़ा है उतने मार्क्स कट करने हैं। ठीक है, ध्यान रखना बेटे। अब एग्ज़ाम में जस्टिफिकेशन भी पूछा जाता है। जस्टिफिकेशन का मतलब ये है कि आपने किस तरह से इस बड़े वाले ट्रायंगल के सिमिलर छोटे वाले ट्रायंगल को किस तरह से बताया है कि इसका जस्टिफिकेशन क्या होगा, इसको प्रूफ करना है। तो जस्टिफिकेशन करने से पहले आपको एक बात ध्यान रखनी पड़ेगी, बाय BPT थ्योरम। BPT थ्योरम यानी कि थेल्स थ्योरम, जिसका मतलब है कि अगर किसी भी ट्रायंगल में एक लाइन के पैरेलल दूसरी लाइन ड्रॉ की जाती है तो उस ट्रायंगल की साइड का जो रेशियो होगा, यानी कि ट्रायंगल की इस साइड का रेशियो इस साइड के रेशियो के इक्वल होगा। ध्यान रखोगे BPT थ्योरम क्या कहता है कि जब कभी किसी ट्रायंगल में एक लाइन के पैरेलल दूसरी लाइन ड्रॉ की जाती है तो ट्रायंगल की एक साइड का रेशियो दूसरी साइड के रेशियो के इक्वल होता है। जैसे कि AB/BC, जैसे कि AB/BC किसके इक्वल होगा, AD/DE के। तो सेम इसी तरह से हमें यहाँ पर प्रूफ करना है। तो सबसे पहले हम इस नीचे वाले ट्रायंगल की बात करते हैं। नीचे वाले ट्रायंगल में बेटे ध्यान से देखना कि ये A2 और A2B3 का रेशियो किसके इक्वल है, AC और CB के। जैसे कि मैंने यहाँ पर बताया कि AB और BC, AD और DE। ऐसे ही यहाँ पर क्योंकि इसमें ये वाली लाइन इस वाली लाइन के क्या है, पैरेलल है, तो ये दोनों पॉइंट इन दोनों पॉइंट के इक्वल रेशियो के इक्वल होंगे। इसी तरह से AC किसके होगा, CB के। तो सबसे पहले इस वाले ट्रायंगल का A2 पॉइंट लिखेंगे, A से A2 बाय A2 A3, इसका रेशियो किसके इक्वल होगा, AC/CB के। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। अब मैंने आपको क्या बताया कि जब ये वाली लाइन इस वाली लाइन के पैरेलल है, ठीक है, तो ये वाला पॉइंट हुआ और एक ये वाला पॉइंट हुआ। ठीक है, तो इस वाले पॉइंट के अंदर यहाँ से लेकर यहाँ तक 1 के कितने हैं, 2 हैं, इक्वल। इसका इक्वल डिस्टेंस कितना है, 1 और 1 क्या है यहाँ पर 2, और इसके बीच का डिस्टेंस कितना है, यहाँ पर कितने बॉक्स हैं, 1 बॉक्स। इतनी बात समझ में आई। तो AC की वैल्यू क्या होगी यहाँ पर 2 और BC की क्या होगी यहाँ पर 1। तो बेटे यहाँ पर क्या लिखोगे, इन ट्रायंगल A3B में CA2 यानी कि ये वाली लाइन इस वाली लाइन के पैरेलल है, तो लिख दो कि पैरेलल है किसके, BA3 के बाय BPT थ्योरम। इतनी बात समझ में आई। तो यहाँ पर अब हम क्या लिख देंगे कि A2 बाय A2 A3
किसके इक्वल है, AC बाय CB के, यानी कि ये हो गए 2/1 बाय BPT थ्योरम। अब बेटे ये जो ऊपर बड़ा वाला ट्रायंगल है इसे सॉल्व कर कर बताना है सेम इसी तरह से। तो यहाँ पर जब इस वाले ट्रायंगल के अंदर पॉइंट C तक, पॉइंट C यहाँ पर किसके था, A2 तक, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक की लेंथ इसकी कितनी हो गई 2, और CB कितना है हमारा, AC मैंने अभी तो बताया था कि 2 है, और CB क्या है यहाँ पर 1। इसी तरह से इसमें इस वाले ट्रायंगल में ये वाली लाइन इस वाली लाइन के क्या है, पैरेलल है। तो ये AE पॉइंट और ED पॉइंट का रेशियो किसके इक्वल होगा, AC और CB के। तो यहाँ पर क्या लिखोगे आप, AC बाय CB इज इक्वल्स AE बाय ED इज इक्वल्स 2/1 बाय BPT थ्योरम। अब यहाँ पर क्या लिखोगे, बड़े वाले ट्रायंगल का लिखेंगे। तो यहाँ पर लिखोगे इन ट्रायंगल ABD, क्या लिखोगे, इन ट्रायंगल ABD हैंस साइड्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल क्या है यहाँ पर हमारा ACE, और इसकी साइड का रेशियो बड़े वाले ट्रायंगल की 2/3 है। कैसे 2/3 है, देखिए मैं बता देती हूँ आपको। छोटे वाले ट्रायंगल की साइड क्या है 2, अब ये बड़े वाले ट्रायंगल की साइड क्या है 2 + 1। ऐसे ही यहाँ पर छोटे वाले ट्रायंगल की ये साइड क्या है 2, और पूरे बड़े वाले की क्या है 2 + 1। तो जो सिमिलर ट्रायंगल है उसकी साइड का रेशियो बड़े वाले ट्रायंगल की साइड के रेशियो के क्या है 2/3 है। तो यहाँ पर हमें यही प्रूफ करना था, हैंस प्रूफ। बच्चों अगर आपको ये वीडियो अच्छे से समझ में आई है तो प्लीज़ इसको शेयर करना और लाइक ज़रूर करना।